गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा उनसे रिलेटेड कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे नेचर की बात करें तो नेचर पे तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे। कल मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे 15-16 पॉइंट्स थे जो आज हम बात करेंगे उन पर कि उन पर कैसे कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नोट कीजिए, फॉर इक्वेशन x² - 7x + 5 = 0 if roots are alpha and beta, then find α² + β²। मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक। आपको लगेगा बड़ा इजी है, फिर भी एक क्वेश्चन। तो α² + β² का कोई फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, दैट इज α + β² - 2α β। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, वो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है। फॉर्मूला क्या था, -b/a। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट बिकम्स 7। अल्फा बीटा बोलो c/a 5। पुट करो आंसर, 7 का स्क्वायर 49, 5 × 2 = 10, 49 - 10 बोले तो 39। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन b - cx² + c - ax + a - b = 0 are equal, then A, B, C are options are AP, GP, HP, none of these। आपसे बोल दिया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसके रूट्स किस टर्म से हैं, इक्वल है, ठीक है। देन यू हैव टू टेल दैट व्हाटएवर ए बी सी आर इन, ये एपी में होंगे, जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे। अब देखो तुरंत दिमाग में एक चीज आती है कि यार रूट्स इक्वल बोला तो रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट = 0, ये दिमाग में आता है। बट अगर आप d = 0 से करेंगे, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, हो तो जाएगा, लगभग 5 से 10 मिनट लेगा, और गलती हो गई तो हो सकता है आप अटक जाए। उसके बजाय एक बार क्वेश्चन को गौर से देखो, ये A, ये B और ये C, A, B और C को थोड़ा गौर से देखो। अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो देखो माइनस का B प्लस का B कट गया, 0 0 0। यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पर A + B + C कितना आ रहा है, 0। और अगर आपको याद हो तो कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर A + B + C 0 होते हैं, then one root is 1 and other root is c/a। आया यार, तो इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा 1 और दूसरा रूट c/a।
यहाँ पर c कितना है, a माइनस बी, a कितना है, b माइनस सी। तो हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं। नाउ रूट्स कैसे दिए हुए, इक्वल, क्वेश्चन फिनिश। डिफरेंस किसमें सेम होता है भैया, एपी के अंदर। क्लियर, सो आंसर इज एपी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं ए बी सी का सम 0 तो नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और टिपिकल हो सकता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if ratio of roots of equations this and this is set, तो आपको बताना है कि ए बी सी इसमें होंगे। ऑप्शंस बिल्कुल वही हैं सेम, कि एपी में होंगे, कि जीपी में होंगे, या एचपी में होंगे, या किसी में भी नहीं होंगे। वापस वही चीज़, कल वाला कंसेप्ट, दोनों का रेशियो सेम है। याद आया कुछ, b1 स्क्वायर अपॉन a1 c1। इसीलिए तो मैंने कहा कि कल जो आपको पढ़ाया उन सारे पॉइंट्स को वापस से रिवाइज करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे करवा ले, राइट। नाउ b1 स्क्वायर अपॉन a1 c1 इज इक्वल टू b2 स्क्वायर अपॉन a2 c2। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फॉर सेकंड इक्वेशन 1 by 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कंडीशन तो आपकी जानी पहचानी है, दैट इज द कंडीशन ऑफ जीपी। सो आंसर इज जी। क्लियर, यानी अगर आपको कल वाले पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो आपके काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, काफ़ी लेंथी हो सकते हैं, उनको आप चुटकियों में कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। इसीलिए तो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, राइट। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फाइंड रूट अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर इक्वेशन राइट। इस इक्वेशन के लिए आपको रूट अल्फा प्लस रूट बीटा निकालना है। नाउ अगेन सेम कंसेप्ट, पता नहीं होता तो आप इसको निकाल नहीं पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्हें पता है, कि जिसने कल वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, उसको लर्न किया होगा, उसके लिए तो ये क्वेश्चन चुटकियों का है। इसका स्क्वायर कर दो, याद आया कुछ? बता दो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा 7, अल्फा बीटा 1, 7 प्लस 2 9 का अंडर रूट 3। तो आई बात समझ में। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स से इन क्वेश्चंस को पूछ के देख सकते हैं। जिन्हें ये चीज़ नहीं पता उनके लिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक जंजाल है, एक बहुत टेढ़ी खीर है। वो इन क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
if roots of equation x square minus 3x plus 1 is equal to 0 are अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन आपको दे दी, उसके रूट्स आपको क्या दे दिए, अल्फा और बीटा। देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। ये एक अलग पैटर्न है क्वेश्चंस का। क्या, मान लो कोई भी इक्वेशन आपको दे दीजिए, व्हाटएवर कोई भी इक्वेशन, उसके रूट्स आपको कह दिए अल्फा और बीटा, एंड यू हैव टू फाइंड द अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are any। ये चीज बदल सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बोल दिया, अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा बोल दिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोल दिया, मतलब ये चीज़ कुछ भी बदल सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम, जो आपकी पुरानी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, वहाँ से सम एंड प्रोडक्ट निकालना। राइट, सबसे पहले we have to calculate the alpha plus beta and alpha beta। alpha plus beta is 3, alpha beta is 1। उम्मीद करता हूँ इसमें तो किसी को दिक्कत होने नहीं चाहिए। ये सबसे पहला काम हो गया ना। अब जो भी आपको फर्दर नई इक्वेशन चाहिए, अब आपको पता है इक्वेशन के लिए अगेन दो चीज़ों की जरूरत होती है। कौन सी दो चीज़ें, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इस बार रूट्स ये हैं तो एक बार इनका सम निकालो, एक बार इनका प्रोडक्ट, एक बार सम निकालो। बोलो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लें, ले लो, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद आया कुछ फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। पुट दीज थिंग्स एंड गेट द आंसर। डाइट कर लो थोड़ा सा। 9 3 का स्क्वायर माइनस का 2, 9 में से 2 गया तो 7, 7/1 बोले तो 7। अब तो थोड़ा सा कर देता हूँ, तुम्हारे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लो भाई, sum of the roots for new equation is 7। clear? now product of the roots, प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड विद बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, कितना आ गया 1। और अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि अगर सम भी आपके पास है, प्रोडक्ट भी आपके पास है, तो क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी नहीं आती? आती है। सो आंसर इज, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जे। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो and you have to find the other equation, then you can find first alpha plus beta, then alpha beta, after that sum of the roots and product of the roots using these two things, then finally answer. Clear? Not clear? एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ।
रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x square minus 4x plus 5 is equal to 0 are alpha and beta. Then find the equation whose roots are and जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि roots of this equation are alpha and beta, then find the equation whose roots are this and this. एक बार अगर आप देखें तो आपके दिमाग में वही चीज आती है कि सर ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो ये अगर वैसा ही लग रहा है तो ट्राई करके देख लो। ट्राई कैसे करोगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना आपको आता ही है। इनका सम कर लो, इनका प्रोडक्ट कर करके देखो। सम करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। कहाँ से निकालोगे? चलो ट्राई करना, ठीक है ना। मेरी गारंटी है आप इसको उस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक्चुअल मेथड देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे। देखो इक्वेशन का है और ये क्वेश्चन उसके कंपेयर में और ज़्यादा इजी है। कैसे समझ? इसके रूप से अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, करवा दो। अल्फा सेटिस्फाई कराया, गौर से देखो, गौर से देखो, आई बात समझ में? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5। इसी तरीके से अब बीटा सेटिस्फाई कर रहा हूं, बीटा सेटिस्फाई कराया, डायरेक्ट अकाउंट प्लस। पर सर ऐसा तो नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। तो कोशिश तो करो ना, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। इसको देखो, इसको देखो, फिर वापस इसको देखो, इसको देखो। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये नहीं आ जाएगा, तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। आई क्या बात समझ में? 2 नीचे गया, अब तो क्लियर है। इसका मतलब अब आपको वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स -5 और -5/2 हो। और उम्मीद करता हूँ कि इनको तो प्लस करना और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया? माइनस का 15/2। इन्हीं का प्रोडक्ट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 से 25 हो जाएगा, 25/2। अब तो कर लोगे इसके बाद कि एक लाइन और लिखूं? लिख देता हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सम कितना है? माइनस 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 प्लस, प्रोडक्ट भी प्लस। ये लो भैया, ये आपका फाइनल आंसर। एलसीएम तो ले लोगे ना 2 को, वो भी मैं करूँ? इतना तो तुम कर देना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If roots of equation x square minus px plus 3 is equal to 0 are any two
consecutive integers, then find p। इस इक्वेशन के रूट्स कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लगातार इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर समझते हो ना भैया, एक जस्ट आगे वाला 3 और 4, 10 और 11, 5 और 6 लाइक दिस। और कुछ नहीं कहा, बस इतना सही कहा कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो देखो इनके अंदर जो ये वाली लाइन है, आपको इसी लाइन से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। मतलब सोचो कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें क्या खास बात होती है। मैं लिख के देता हूँ, जैसे मान लो 1 और 2 लिखा, 5 और 6 लिखा, 10 और 11 लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सब में क्या खास बात है। क्या इन सब का प्लस सेम है? नहीं, इसका 3 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है, इसका 21 आ रहा है। क्या इन सब का मल्टीप्लाई सेम है? नहीं, 2, 30, 110। क्या इन सब का डिफरेंस सेम है? जी हाँ, एक। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पहचाननी है कि जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदलेगी। तो आपने क्या पाया कि डिफरेंस इज ऑलवेज 1 एंड यू कैन से दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। और अब तो ये क्वेश्चन आपके पाले में आ गया, कर लोगे? कर लो। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? लगा दो फॉर्मूला, पी स्क्वायर अल्फा बीटा बोले तो 3, दोनों तरफ स्क्वायर किया, पी स्क्वायर बराबर 13, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 30। प्लस माइनस लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। आई बात समझ? नोट कर लीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर वन मोर क्वेश्चन। If roots of this equation are reciprocal of each other, then find k। आपसे बोल दिया कि ये जो इक्वेशन है 5x² minus px plus 3k, you have to find the value of k if रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल समझते हो ना, उल्टा, यानी इसके रूट्स एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5, 10 है तो 1/10, अल्फा है तो अगेन वही चीज। एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस, 2 है तो 6 है तो 11 है तो बिल्कुल वही चीज जो मैंने बताया। क्या इनका प्लस सेम है? नहीं। मल्टीप्लाई सेम है? करेंगे तो 1। बिल्कुल सही कहा सर। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 1। और आप समझ भी सकते हैं कि अगर कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, उल्टी हैं, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा कितना आएगा? 1। इट मीन्स यू कैन से दैट हियर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, C/A। क्वेश्चन फिनिश। ये k इज इक्वल टू 5/3। क्लियर? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन।
इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, यानी एक 5 और दूसरा -5, तो 5 और -5 का मैग्नीट्यूड तो 5 ही होता है ना भाई, तो वो तो सेम है बट अपोजिट इन साइन। 5 -5, 2 -2, 10 -10। तो जल्दी से मुझे देख के बता दो कौन सी चीज खास नजर आ रही है। इन सब का प्लस कितना आ रहा है भैया? 0। क्वेश्चन फिनिश। अल्फा प्लस बीटा के इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में? इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, राइट? नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक डीपीपी ऑफ 10 क्वेश्चंस मैंने बनाई है, उसे आप इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखकर कर सकते हैं। उसकी आंसर की आपको खुद को तैयार करनी है। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे 426 पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज क्लियर। 426 में कोई भी डाउट हो उस डीपीपी के अंदर तो आप इस नंबर पर आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ज़्यादा इजी रहेगा व्हाट्सएप से पूछें। थैंक यू। कल हम आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात